संदीप मोन हरियाणे के नौजवान ने जो कि इत्थे लगातार सेवा निभा रहे हैं, 2 सभावां निभा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस दे विच ते दूजा मरीजां दी सेवा दे लई। यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान का रूप, मैं कहता हूँ दावे के साथ, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान नहीं है, साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल तरीके से अगर कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिलता है तो मैं उसमें, मुझे मेरे फ्रेंड भी सपोर्ट करते हैं, फिर मैं उनसे शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे कोई पेशेंट है, फिर फाइनेंशियल तरीके से अपनी तनख्वाह से भी पैसे देता हूँ। ਹੁਣ तक इस सेवा के बदले कोई सरमार भी मिले? 14 अगस्त 2022 को ये मेरा जो ब्रॉन्ज मेडल है, इसको डीजीपी डिस्क बोलते हैं हमारे महकमे में, मुझे ये मिला था। इस तरह संदीप मोन का ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ करवा के आए हो डॉक्टर? अब तक मैं पीजीआई में 2020 से लगभग 15,000 पेशेंट्स को पूरे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से दिखा चुका। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ सेवा करते सी। वो अभी जैसे कोविड के दौरान थे, 2020 से लगभग 2020 से और 2023 तक मेरे साथ में यही पोस्टेड थे। ज़्यादा ड्यूटी उनकी पुलिस पोस्ट में या ट्रॉमा ड्यूटी होती थी, MLC जो हमारा कार्ड बनता है। तो जैसे मेरे पास कोई रात की सेवाएँ आती थी, भाई रात को कोई पेशेंट रेफर हुआ है किसी भी स्टेट से हुआ है, तो मेरी वाइफ उन सेवाओं को देखते थे। सबसे पहले आपके पास समय होना चाहिए, जब आप पीजीआई के अंदर आते हो समझदारी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। जिन्होंने भी ये चीज़ें दी है, समय, पेशेंस और समझदारी, वही इंसान यहाँ पे इस मिट्टी में, ये पवित्र भूमि है, मैंने इसको बहुत दिल से प्यार किया है। ये इतनी पवित्र भूमि है, इसमें इतनी बरकत है। मैं आपको हार्टली बात बताना चाहता हूँ, हार्टली टचिंग बात है ये, इतनी बरकत वाली भूमि है। समय, समझदारी, पेशेंस के साथ जिसने भी इस मिट्टी में इलाज करवाया है, वो यहाँ से सस्ता, अच्छा और टिकाऊ इलाज लेके गए। ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ वापस? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिल्कुल, जिनको मैंने लगभग, मानो किसी को गैंग्रीन हो गया, मानो कि, और मेरे वो जानकार भी नहीं थे, उनको वहाँ से लेकर के काफ़ी, जो हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पंजाब के, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल कई डिपार्टमेंट्स में मैंने यहाँ से उनको क्लियर करवाया। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ सेवा कर चुके हैं, क्योंकि जदों कोई पीजीआई दे विच आउंदा, पीजीआई बहुत ज़्यादा वड्डा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, कई सूबियां तो इत्थे जिहड़े मरीज आउंदे ने, कई वार इत्थे आके उन्हां नूं नहीं पता चलदा कि सिस्टम किवें चलेगा, कित्थे टेस्ट होने ने, किहड़े डॉक्टर नूं मिलना, पर्ची कित्थों बनदियां, तमाम वो चीज़ां ने। कई वार बंदा इत्थे आके उलझ जांदा। पर संदीप मोन हरियाणे के नौजवान ने जो कि इत्थे लगातार सेवा निभा रहे हैं, 2 सभावां निभा रहे हैं, एक तां ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ सेवा ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल बुलाना चाहता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। संदीप जी, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? देखिए, जब मैं मेरे गांव में था, मैं गांव में, जैसे मैं 2009 में मैंने ज्वाइन किया चंडीगढ़ पुलिस में एज ए कांस्टेबल, तो उस टाइम पे मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे विनोद जी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जी। तो मैंने देखा कि भाई एक बीमार इंसान के साथ में कितनी प्रॉब्लम परिवार को फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम मैंने देखा कि भाई एक मुद्दा है हमारे देश का, शिक्षा और चिकित्सा, इस पर हमने काम करना चाहिए। और तो मैंने उस चीज़ को देख के कि गरीबी क्या चीज़ होती है और बिना पैसे के इलाज करवाना कितना मुश्किल होता है, बिल्कुल, तो मैंने उससे सीखा है कि भाई हमने कुछ अच्छा करना चाहिए।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ करवा के आए हूँ डॉक्टरों ने? अभी तक मैं कुलदीप जी लगभग 2020 में मैं यहाँ पीजीआई पुलिस पोस्ट में मैं पोस्टेड हुआ था मनी माजरा पुलिस स्टेशन से जी। अब तक मैं पीजीआई में 2020 से लगभग 15,000 पेशेंट्स को पूरे इंडिया से नॉर्थ इंडिया से दिखा चुका। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ? मेरे पास जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो यही इतने, जैसे ये अपना जो पीजीआई चंडीगढ़ है ये नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। नॉर्थ इंडिया को तो कवर करता ही है, साथ साथ में इंडिया को भी कवर करता है, पूरे भारत को भी कवर करता है जी। तो मैं पूरे इंडिया से ही कहूँगा अब तो लगभग ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के ज़्यादातर पेशेंट वो होते हैं और मैं 15,000 लोगों को यहाँ दिखा चुका। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਾਂ ਉਲਝ गए हैं? काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि लीवर से रिलेटेड है, हेपेटोलॉजी हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेफ्रोलॉजी किडनी विभाग है, ब्लड कैंसर होता है, हेमेटोलॉजी, हर प्रकार के पेशेंटों को मैं अटेंड करता हूँ। जिनको मानो कि गले का कैंसर भी हो सकता है, जो कोई सर्जरी के पेशेंट होते हैं, जो जिनको मानो कि कोई लीवर की गांठ होगी या कोई पैनक्रियाज में जैसे गैस्ट्रोलॉजी विभाग में, तो मतलब हर प्रकार के पेशेंट को मैं लेकर के मैं पहले खुद स्टडी करता हूँ, उसके बाद मुझे इतना नॉलेज यहाँ से हुआ है जो मैंने निस्वार्थ भावना से यहाँ पे ड्यूटी की है, और मुझे यहाँ के हर स्टाफ का, डॉक्टर साहिबान से लेकर के हर स्टाफ का मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ है डॉक्टर सपोर्ट करते हैं पूरी? बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट है वो, मतलब पॉजिटिविटी है मेरी। अगर मुझे मानो कि मैं किसी पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स या किसी पेशेंट के बारे में मैं वहाँ पे जाता हूँ, अगर मुझे वहाँ से नेगेटिविटी या कोई भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं होगा तो कहीं न कहीं मेरी आत्मा भी पिंच होती है। बिल्कुल, मुझे वो मतलब यानी कि बैक फुट पे लेके आती है, बट मैं उस चीज़ को नहीं सोचा मैंने कभी। मैंने सोचा कि मैं मांग रहा हूँ, मांगना सबसे बड़ी बात। अगर भगवान ने, वाहेगुरु परमात्मा ने आपको मांगने के लायक बनाया तो आप कोई दिक्कत नहीं, मांगेंगे, क्योंकि हम किसी के जो जीवन मानो कि समाप्ति की ओर है, हम उसके लिए कुछ मांग रहे हैं। ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? पहले मानो कि जैसे मेरा इंस्टा पे मेरा वो मेरी आईडी बनी हुई है, मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरी फेसबुक आईडी भी है, तो मरीज़ कुछ तो मानो कि जितना मानो कि मैं 2020 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ ड्यूटी के साथ साथ में, तो उस बेस पे मेरा वहाँ नंबर भी है, बायो में भी नंबर है, मेरे फेसबुक पे भी नंबर है, तो मैं इच्छा शक्ति से हर पोस्ट जो भी मैं यहाँ की बना करके भेज देता हूँ, तो उस पोस्ट पे मैं मेरा नंबर भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उस बेस पे फिर वो मुझे जो भी पेशेंट बाहर का होता है वो मुझे रिपोर्ट भेजता है, तो मैं उस रिपोर्ट में जो वर्बली उनसे कंसल्ट करता हूँ फ़ोन पे, तो मैं उस कंसल्ट के बेस पे डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। मुझे पता लग जाता है कि ये पेशेंट इस प्रकार की बीमारी का है और इसके कंसल्टेंट फलाने डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब हैं जो पीजीआई के फैकल्टी हैं, तो मैं सीधा उनसे टाई अप कर लेता हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर साहिबान को व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट भेजता हूँ। अगर डॉक्टर साहिबान को लगता है कि इनको हमने एडमिट करना है तो वो एडमिट कर लेते हैं, नहीं तो वो मुझे ओपीडी में अपने टाइम के अनुसार मुझे समय दे देते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सेवा ਲਾਉਂਦੇ हो? हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल तरीके से अगर कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिलता है तो मैं उसमें जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे ग्राउंड से जानते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड भी सपोर्ट करते हैं, फिर मैं उनसे शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे कोई पेशेंट है, बट उसके साथ साथ में मैं अपने जो फैकल्टी होते हैं उस पेशेंट के जिनके अंडर में उनका जिस भी डॉक्टर साहब का वो केस होता है, मैं उनसे बात करके फिर फाइनेंशियल तरीके से अपनी तनख्वाह से भी पैसे लेता हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं उनसे भी बात करके जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उनके फाइनेंशियल तरीके से मदद करते हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ वापस? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिल्कुल जिनको मैंने लगभग मानो किसी को गैंग्रीन हो गया, मानो कि और मेरे वो जानकार भी नहीं थे, उनको वहाँ से लेकर के काफ़ी जो हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पंजाब के
काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल कई डिपार्टमेंट से मैंने यहाँ से उनको क्लियर करवाया। जैसे वो किसी भी पेशेंट को इलाज देने से पहले जो मेन इलाज जिस रेजिडेंट ने फैकल्टी ने करना होता है उससे पहले उसका एक क्लियरेंस मांगते हैं। जैसे कि हार्ट से क्लियरेंस, किसी नेफ्रोलॉजी से, किसी भी मानो कि एंडोक्रोनोलॉजी से, तो वहाँ से उनको पूरा क्लियर करवा के एनेस्थेसिया जो बेहोशी का एक डिपार्टमेंट होता है, सभी तरह से मैं लगभग पेशेंट को 1 महीने में पूरा क्लियरेंस करवा करके फाइनली ऑपरेट करवा देता हूँ। और काफ़ी पेशेंट हैं जो यहाँ से ठीक होके गए हैं, जो काफ़ी सारी दवाएं देते हैं। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ? लगभग मैं अभी दिन में 70 से 80 कॉल पूरा मेरे फ़ोन पे सुनता हूँ रोज़, पूरे इंडिया से हर रोज़। तो मैं जैसे सोमवार से शनिवार जो ओपीडी चलता है, मंडे टू सैटरडे जो ओपीडी होता है पीजीआई का, 40 से 45 पेशेंट्स को नए सिरे से स्टार्टअप में उनका कर देता हूँ। यानी कि वो 40 से 45 जो पेशेंट होते हैं उनको मैं इलाज यहाँ से मेरी मध्यस्थता से मुहैया करवा देता हूँ। ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, CRPF ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए ऐसा है, अगर कर गुजरने की कुछ इच्छा हो, निस्वार्थ भावना हो, इच्छा शक्ति से काम होता है कुलदीप जी। ऐसा नहीं है कि मानो कि मुझे मेरे जैसे ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पुलिस पोस्ट इंचार्ज है वो भी सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी मतलब एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो काफ़ी समय मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बट कुछ करने का जज्बा है तो बिल्कुल मैं कहता हूँ इतना समय परमात्मा वाहेगुरु देता है, समय की कोई दिक्कत नहीं रहती। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ भी मिले? मुझे 14 अगस्त 2022 को ये मेरा जो ब्रॉन्ज मेडल है, इसको DGP डिस्क बोलते हैं हमारे महकमे में, मुझे ये मिला था। ये हमारे जो DGP साहब थे उनके द्वारा दिया गया था। और इसमें मुझे दिलाने के लिए सबसे मेन योगदान जो हमारे IPS SSP मनोज कुमार मीना सर थे, साहब की माता को मैंने लगभग 1.25 महीने यहाँ चेकअप करवाया था। उन्होंने देखा, माता ने देखा कि संदीप ने मतलब ग्राउंड रियलिटी पे काम किया है, तो माता की चॉइस थी, जो साहब के मदर थे SSP मनोज कुमार मीना सर की जो माता थी, उनकी चॉइस थी कि संदीप को ये सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने मेरे सामने खिड़की डाउन करवाया, शीशा उतरवाया साहब का। उन्होंने बोला कि बेटे मनोज, आपने संदीप का अच्छा करना चाहे कुछ भी करना। ये उनकी मुझे मतलब जो देन थी, उन्होंने मुझे ये ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया अपने महकमे। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ? वो अभी जैसे कोविड के दौरान थे, 2020 से लगभग 2020 से और 2023 तक मेरे साथ में यहीं पोस्टेड थे। ज़्यादा ड्यूटी उनकी पुलिस पोस्ट में या ट्रॉमा ड्यूटी होती थी, MLC जो हमारा कार्ड बनता है। तो जैसे मेरे पास कोई रात की सेवाएं आती थी, भाई रात को कोई पेशेंट रेफर हुआ है किसी भी स्टेट से हुआ है, तो मेरी वाइफ उन सेवाओं को देखते थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनका तो अब भी सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तभी जा कर के मैं ये लंबा कर पा रहा हूँ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट ही किया। उनको पता है मेरी, चलो वो तो मेरी वाइफ है, उनको तो वो तो मैच्योर है सब बातों से। मेरी बेटी अभी 11 साल की है। मेरी बेटी को ये पता है, जैसे मैं कई बार ना आधा घंटा लेट हो जाता हूँ जब मैं उसको स्कूल से लेके आता हूँ, तो बेटी को ये पता है कि हाँ पापा कहीं न कहीं सोशल एक्टिविटी में, तो वो इसलिए लेट है। और स्कूल के स्टाफ को भी पता है कि ईशिया के जो पापा है मतलब संदीप जी मतलब इसलिए लेट हो गए कि वो कहीं न कहीं किसी पेशेंट को देख रहे हो। तो बेटी भी बहुत सपोर्ट करती है, माता मेरे साथ में रहते हैं, तो मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? मेरा मतलब मैं अगर आप कहोगे तो मैं मेरा नंबर भी शेयर कर दूँगा आपके। ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। मेरा जो पर्सनल नंबर है, मैं एक ही नंबर रखता हूँ। मेरा वो नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9988625538। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9988625538। ये मेरा नंबर है। ये मेरा फेसबुक पे भी है, जो मेरा पेज है फेसबुक पे उस पर भी है, मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी है। ये नंबर मेरा, जैसे भी मैं कोई पोस्ट होती है उस पोस्ट के नीचे संपर्क मोबाइल में लिख देता हूँ।
मेडिसिन कर देता हूँ। ये मेरा नंबर 24 घंटे होना। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? बिल्कुल, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही मतलब मेरे ऑफिसर साहिबान जो भी हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, वो मुझे मतलब आशीर्वाद दें। और मैं यहाँ पे बहुत मतलब लगभग ये चाहता हूँ कि मैं लाखों पेशेंट को यहाँ दिखाऊँ। मैं लॉन्ग टर्म इस पीजीआई की जो पुलिस पोस्ट है इसमें ड्यूटी करना चाहता हूँ। तो काफ़ी कुछ मेरा इरादा है कि मैं शिक्षा पे और चिकित्सा पे काम करूँ। चिकित्सा पे जो गरीब लोग हैं, जो प्राकृतिक रूप से गरीब है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक रूप से कि जो कोई नेचुरल तरीके से मानो कि गरीब है और उनको कोई बीमारी आ गई है, मैं उनको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो खासकर ग्रामीण इलाके में रहते हैं। और जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास उनके बच्चों को पढ़ाने का कोई भी साधन नहीं है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो भी इंसान साधन संपन्न है, चाहे वो जॉब से साधन संपन्न है, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से साधन संपन्न है, चाहे वो किसी भी खेतीबाड़ी से साधन संपन्न है कि उसका अच्छा व्यवसाय है, तो वो दो ही मुद्दों पे काम करे। एक, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाए या किसी गरीब ऐसा है इंसान का इलाज करवाए। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूटी करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की हेल्प करना चाहता हूँ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ करनियाँ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया कुलदीप जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट या पेशेंट के घर वाले पीजीआई की तरफ उनका पेशेंट डाइवर्सन होता है, कहीं से रेफर होता है, या वो ओपीडी में उनको अपना प्राइवेट डॉक्टर बोलता है कि आप अभी पीजीआई जाइए, सेक्टर 12 में जाइए, तो मैं 3 चीज़ें सबसे पहले बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आपके पास समय होना चाहिए जब आप पीजीआई के अंदर आते हो, समझदारी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। जिन्होंने भी ये चीज़ें दी है, समय, पेशेंस और समझदारी, वही इंसान यहाँ पे इस मिट्टी में, ये पवित्र भूमि है, मैंने इसको बहुत दिल से प्यार किया। ये इतनी पवित्र भूमि है, इसमें इतनी बरकत है। मैं आपको हार्टली बात बताना चाहता हूँ, हार्टली टचिंग बात है ये। इतनी बरकत वाली भूमि है। समय, समझदारी, पेशेंस के साथ जिसने भी इस मिट्टी में इलाज करवाया है, वो यहाँ से सस्ता, अच्छा और टिकाऊ इलाज लेके गए। तो समय, समझदारी, पेशेंस सबसे ज़रूरी है। अगर किसी ने यहाँ इस मिट्टी में, यहाँ के महान इंसानियत, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान का रूप है। मैं कहता हूँ दावे के साथ, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भगवान नहीं है, साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हैं। मैं बता दूंगा कि फलाने कमरे में भगवान बैठा, देख लो। उनको काफ़ी सारे ऑफर आते हैं। ये भी बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से बड़े बड़े पैसों का ऑफर आता है कि आप हमारे पास आ जाइए। नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि रची है, ये पॉजिटिव लोगों के उस पर ही रची है। वो यहाँ से चले जाएंगे तो पीजीआई जैसे हॉस्पिटल शायद ना चल पाए। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं, मैं उन वो घबराने का मतलब एक ही मकसद होता है, वो मतलब कि ऐसी अफवाहें होती है, बट ऐसा घबराने का कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे घबराने की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समय, समझदारी, पेशेंस से काम आए। अगर मानो कि मुझे मेरे पेशेंट के बारे में पता नहीं है, मैं नहीं उसको कवर कर सकता और मुझे यहाँ आने का इंडिकेशन दे दिया है, तो मैं किसी समझदार को, रिश्तेदार को, मेरा कोई दोस्त को, मेरे फ्रेंड को, उनको यहाँ पे लेके आऊँ। देखिए, हम शादी में, ब्याह में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ वहाँ पे अगर ज़्यादा हम समय न्याय करें तो हम किसी के दुख को बांटें। तो हमें इस खासकर इस मौके पे हमारे फ्रेंड सर्कल को, हमारे रिश्तेदारों को बरतना चाहिए। जी, ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है कि शादी में भी जाओ, इंजॉय भी करो, किसी के जन्मदिन को भी मनाओ, बट अगर हम कहीं वहाँ पे भी जा रहे हैं तो हमें अपने रिश्तेदारों के साथ में कहीं दुख में भी खड़ा होना चाहिए। ये भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। और इस समय पे ही हम किसी को जजमेंट कर सकते हैं कि जब मेरे पास दुखी समय था उस टाइम मेरे साथ कौन खड़ा था। ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? खेती ਕਰਦੇ ਹੋ फिर? जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरा हरियाणा में स्टेट में कैथल डिस्ट्रिक्ट में मेरा मटौर गांव है, जहां मैंने जन्म लिया।
और जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ सारंगपुर विलेज है, यहाँ चंडीगढ़ का लास्ट गांव है, वो मेरी कर्मभूमि है। 2013 से मैं वहीं रह रहा हूँ। उस पिंड से भी, उस गांव से मुझे बहुत प्यार मिला है और मेरा गांव मुझे पूरा सपोर्ट करता है। किसानी है, किसान, वही बात है, किसान और जवान देश में निरंतर चलते रहते हैं। तो मुझे मेरे गांव से बड़ा सपोर्ट मिला है, बड़ा प्यार करते हैं गाँव। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? हाँ, फादर साहब 2010 में 14 जनवरी 2010 को मतलब स्वर्ग में चले गए थे, एक्सपायर हो गए थे। बट उससे पहले खेती की है, मतलब बहुत मेहनत की है कि खेती किसानी से उठ के आए हैं। तो यहाँ पे पहली ही ट्राई थी, पहली ही भर्ती थी, उसमें ज्वाइन किया 2009 में। बस बाकी अभी परिवार खेती करता है। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ? बहुत मेहनत की कुलदीप जी, बहुत मेहनत की। रोड पे रनिंग करना, साथ में खेती भी करनी, साथ में पढ़ाई भी करनी, रनिंग भी करनी। मतलब मैं 800-1500 मीटर मेरा गेम भी था, मैंने वो गेम भी किया है। बट उस टाइम मुझे गुरु का ज्ञान नहीं मिला। जो हमारे इंडिया के 800-1500 मीटर में लीड करते हैं देश को, भारत को, मैं उनके साथ भी कंपटीशन किया। जैसे कि मंजीत चहल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो हमारे DIG कुलदीप सिंह चहल जी हैं, जो कमिश्नर ऑफ लुधियाना है, वो उनके भतीजे हैं। तो मेरी ग्रैंड मदर भी साहब के गांव की है, तो उनके साथ भी मैंने कंपटीशन किया है। तो अच्छी तैयारी थी। बट जब वो एक नेशनल लेवल के कोच के पास, जलंधर हैप्पी कोच के पास तैयारी करते थे, उस टाइम पे मैं एक रोड रनिंग करने वाला बच्चा था। सिंपल गांव पे 1600 मीटर रनिंग की, वो मतलब डाउन किया, अप किया, उसके बाद घर। तो मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो अगर मानो कि मुझे उस समय पे घर से सपोर्ट मिलता फाइनेंशियल तरीके से, तो शायद मैं भी इंडिया का एक अच्छा धावक होता और मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ? नहीं फिर नहीं, सेवा का मतलब कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं मैंने दीप जी। मतलब बाकी कहते हैं कि सेवा परमात्मा ने दी है, मतलब वो कर्म किया, भूल गए। और मैं कहता हूँ कि धर्म से बड़ा कर्म होता है। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। बट मतलब रिकॉर्ड ये है, अगर मानो कि मैं आपके मीडिया के माध्यम पे चैनल से या मीडिया एक 2 मिनट की 1 मिनट की क्लिप बना करके भेज दूँ कि मैं वही संदीप हूँ जिसके आपके इलाज के दौरान मैंने आपको के लिए जो कर्म किया था, तो वो लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। वो लोग तो इतना मुझे सपोर्ट करें कि वो आ जाएंगे मेरे पास। मुझे इतना ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ? हाँ, अभी क्या नाम, अभी की एक घटना है। अभी एक अंकल जी थे, अभी मैंने काफ़ी उनको, कम से कम भी उनका एक 6 मंथ का प्लान था। यहाँ पे मैंने उनको गैंग्रीन हुआ था पैर का। अगर बाई चांस उनको, उनके बेटे को समझ नहीं था, वो हिमाचल के रहने वाले थे, कि भाई इस इलाज में क्या कर रहा हूँ, उनको कुछ भी पता नहीं था। मेरे पास ऐसे उन्होंने मेरा नंबर देखा मेरे इंस्टाग्राम से, तो लगभग मैंने उनका ट्रीटमेंट 1 मंथ में करवा करके क्लियर कर दिया ऑपरेशन तक। अगर वो मध्यस्थता मैं ना करता, शायद वो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी ना करवाते। बट वो अभी 2 दिन पहले पूरे हो गए। जितनी मेहनत करवाने के बाद भी, वो तो सवारे उनका जितना दाना पानी था, जितना उन्होंने यहाँ अपना, वो कहता है कि भाई 10 खाना पीना छूना था छूगा। बट काफ़ी उनके साथ मैंने मेहनत की थी। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले वो पूरे हो गए। और मुझे तो गांव से मैसेज आ जाए कि भैया अंकल चले गए। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਏ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਦਾ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਐਸਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बहुत लोग आते हैं, ये तो इतने लोग आते हैं कि मैं सच में बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग इतने रिच है। यहाँ पे चंडीगढ़ में देख लो आप, उनके बच्चे बाहर हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई है ही नहीं साथ में। मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल नौजवान से कि इतना भी मतलब, अगर माँ बाप यहाँ पे हैं, वो कहीं अकेले हैं, तो उनको सपोर्ट ज़रूर करें। काफ़ी सारे लोग बहुत परेशानियाँ मतलब यहाँ पे तंग होते हैं। मतलब मैं देखता हूँ जैसे कोई एज उम्र के माता पिता यहाँ पे आते हैं, तो बड़ा मुझे अजीब लगता है। उनको मैं खुद भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप आगे से किसी को साथ में लेके आएँ। बहुत सारी उनको तो प्रॉब्लम, बहुत उनके बच्चे कहीं बाहर है, विदेशों में है, या वो क्या नाम है कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं। यहाँ जॉब करते करते भी बच्चे, फैमिली वाले बच्चे साथ में आते हैं। मैं पूछ लेता हूँ कि माता आपके बच्चे कहाँ पे हैं? वो बेटा सर्विस में गया, नौकरी पे गए हैं। यही लोकल रहते रहते भी नहीं आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि अपने माँ बाप का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि हम, क्योंकि माँ बाप को अगर हम सुखी रख पाएंगे तो हम भी शायद जीवन में सुखी रहेंगे।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? देखिए कुलदीप जी, मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, बहुत ही सुकून मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं, जैसे कई बार मैं मेरे किसी फ्रेंड के साथ मानो कि गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि संदीप इतने फ़ोन कैसे अटेंड करते हो, मतलब हम तो नहीं कर सकते ऐसे। ਮਨ ਅੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? बिल्कुल कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि परमात्मा कहाँ पे, इंसान के अंदर ही तो है। हम एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जो इंसान साक्षात भगवान का रूप हुए हैं, भगवान भी इसी इंसान के रूप में थे, और हमें वो सेवा परमात्मा ने दी है करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, वो भी एक इंसानियत की सेवा, बीमारी के समय पे आप किसी का दुख बांट रहे हो, तो मुझे लगता है कि समय तो परमात्मा कमी नहीं छोड़ता है। आपको इतनी ब्लेसिंग, इतनी पॉजिटिविटी है ना। मैं कहता हूँ कि मैं मेरे कई बार इंचार्ज मैडम को बोलता हूँ कि मैडम सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक मुझे यहाँ पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कोई भी सरकारी काम है, हमारे ऑफिसर्स का है, कोई भी पेशेंट है मैं देखूँगा। बट देखो अब मैं अकेला हूँ, सिस्टम को तो मैं भी नहीं अकेला सुधार सकता। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि वे सभी लोग जो साधन संपन्न है वो किसी के बच्चे को पढ़ाए, गरीब बच्चों को शिक्षित करे, ताकि वो अपना अधिकार मांगने के लिए तत्पर तैयार रहे, अपना रोटी कपड़ा और मकान पढ़ाई के लेवल पे मांग सके जी, या किसी गरीब ऐसा इंसान का इलाज करवाए। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਮੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ? ਇਟਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜਰ ਪਿੰਡ ਰਹੀਏ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ, ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ? ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਬੈਟ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮੋਹਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਂਦੇ ਆਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਰੇ? काफ़ी फैमिली हैं जिनको, जैसे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो जब वो इंडिया आते हैं तो उनकी पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे फलाने डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए,
तो मैं उसमें बिल्कुल मैंने काफ़ी अपॉइंटमेंट करवाई है यहाँ के फैकल्टी। ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਜੇ तक स्टार्ट चलती सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं यहाँ पे होता हूँ परमानेंटली। बीच में मेरा जैसे लंच वगैरह मैं साथ में लेके आता हूँ, तो यहीं पे होता हूँ। इस मिट्टी में रह के मुझे खुशी मिलती है, बहुत प्यार करता हूँ इससे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।